हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनालॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, नंबर से रिलेटेड एनालॉजी के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है उसी का लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है। तो टोटल 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 36 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे इसमें जितना भी लॉजिक लगा है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए 14 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। 14 को लिखा है 210, 16 को लिखा है 272। तो उसी प्रकार 13 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये देखिए 14 को 210 कैसे लिखा है, तो आपको लॉजिक लगाना है कि आखिर 14 को 210 कैसे लिखा है। तो ये देखिए 14 गुना कितने बार में जा रहा है, 14 एकम 14, 14 पच्चीस 70, यानी 14 गुना 15 हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देख लेंगे 16 गुना 17, 16 गुना 17 करने पे ये आ रहा है। तो यहाँ तो गुना 15 हो रहा है, यहाँ 17 हो रहा है। तो क्या लॉजिक लगा है, तो इसमें लॉजिक ये लगा है कि 14 है, 14 में एक ऐड करके 15 गुना हुआ है। उसी प्रकार 16 में एक ऐड करके यानी अगला नंबर से गुना हुआ है 17। तो हम भी वही करेंगे। 13, 13 में क्या गुना करेंगे, अगला नंबर क्या होगा 14। तो 13 गुना 14, 13 छक्का 52 के 2 बाकी 5, 13 एकम 13, 5 18, यानी 182 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11 को लिखा है 81, 22 को लिखा है 400। उसी प्रकार हम किसे लिखेंगे 225। तो ये देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं 81, 400, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और ये किसका स्क्वायर है 20 का। तो ये देखिए यहाँ तो 11, यानी कि 11 में 2 घटा दिया है, क्या आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार 22 में 2 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ क्या है 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर तो 17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस करके स्क्वायर किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5432 को लिखा है 2345। उसी प्रकार 6192 को लिखा है 1269। तो उसी प्रकार हम लोग 7835 को क्या लिखेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ हम सिंपली क्या देख रहे हैं, इसे उलट के लिख दिया है। पहले 2 लिख दिया है, फिर 3 लिख दिया है, फिर 4 लिख दिया है, फिर 5 लिख दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। तो इसमें उलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे उलटने पे तो 2916 आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा नहीं, यानी इसमें कोई और लॉजिक लगा है। ये देखिए हम लोग ये देख लेंगे कि यहाँ पे उलट के लिखा है, और इसे भी हम लोग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे उलट के लिख देंगे 5 3 8 7। ये देखिए 5 3 8 7 ऑप्शन में भी दिया है, और ऑप्शन में हम लोग 2 मार देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, इसलिए हमें दोनों देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्ट हम एक से आंसर अपना नहीं निकाल सकते। ये देखिए यहाँ तो उलट के लिखा है, लेकिन यहाँ उलट के नहीं लिखा है, इसका मतलब कोई और लॉजिक लगा है। ठीक है, तो ये देखिए लेकिन हम ये देख रहे हैं ये जो यहाँ पे संख्या है 6192, ये देखिए वही संख्या यहाँ पे उलट के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 1 पहले ये 1 लिख दिया है, यहाँ पे 2 नंबर वाला लेटर पहले लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में तो 4 है, यहाँ तो 4 नहीं लिखा है, यानी इसमें कुछ और किया है। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या किया है, लेकिन लेटर तो वही है। तो ये देखिए हम ध्यान से देख रहे हैं, इसे अरेंज करके लिख दिया। इसमें से सबसे पहले क्या आता है 2 आता है, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है 2, फिर 3 नंबर आता है, फिर 4, फिर 5, इसे अरेंज कर दिया। उसी प्रकार इसमें सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 6, फिर 9। उसी प्रकार इसमें सबसे पहले क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है। नंबर में सबसे पहले क्या आता है 3 आता है, 5 7 8, इसे अरेंज करके लिखा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये देखिए 38 को लिखा है 78। तो 102 को हम लोग क्या लिखेंगे, और 46 को लिखा है 94। तो 38 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 76, लेकिन यहाँ प्लस 2 कर देंगे, यहाँ तो 78 है। उसी प्रकार यहाँ भी देख लेंगे गुना 2 करने पे कितना आएगा 92, यहाँ 94 यानी प्लस 2।
यानी यहाँ पे गुना 2 प्लस 2 हो रहा है, तो 102 गुना 2 करेंगे तो 204 आ जाएगा, फिर प्लस 2 करेंगे तो 206, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, 123 को लिखा है क्या 492, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखा है 312, 32 को लिखा है 128। तो इसके नज़दीक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना 4 करते हैं। तो गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। ये देखिए यही आ गया गुना 4 करने पे। तो इसे क्या गुना 4 करने पे ये आ रहा है, तो जी हाँ इसे भी गुना 4 करने पे ये आ रहा है। तो किस संख्या को गुना 4 करेंगे तो 312 आ जाएगा। तो हम लोग 312 में 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 चक 28, 3 2, 8 चक 32, यानी 78। 78 गुना 4 करने पे हमारा 312 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली गुना 4 किया है। नेक्स्ट है हमारा 58, यानी 58 को क्या लिखा है 319, 32 को क्या लिखा है 176, उसी प्रकार 76 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये देखिए इसके नज़दीक जाने के लिए क्या करेंगे, गुना 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 58 गुना 5 करेंगे, 58 गुना 5 करने पे कितना आ जाएगा, 8 पचे 40, बाकी 4, 5 पचे 25 और 4 29, 290 है। 290 यहाँ पे फिर 29 ऐड करना पड़ेगा, 290 में 29 ऐड करेंगे तभी तो 319 आएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं क्या गुना 5 प्लस 29 आ रहा है। तो 32 गुना 5 करेंगे तो 160 आएगा। 160 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर तो 29 ऐड हुआ है, यहाँ 16 ऐड हुआ है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो ये देखिए यहाँ 58 है, 58 का आधा 29 ऐड हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं 5.5 गुना हुआ है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं गुना 5 फिर प्लस इसका आधा ऐड कर दे, या फिर 5.5 गुना, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ भी 16 ऐड हो रहा है, यानी इसका आधा ऐड हो रहा है। या तो गुना 5 करके इसका आधा ऐड कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं गुना 5.5 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 76 गुना 5 कर लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे इसका आधा, ठीक है। तो 76 गुना 5 करने पे कितना आ जाएगा, 6 पचे 30, बाकी 3, 7 पचे 35, 3 38, 380। अब 76 का आधा ऐड कर लेंगे, तो 76 का आधा क्या होता है 38, तो 38 हम लोग ऐड कर लेंगे, 418 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्या है, 12 को लिखा है 216, 12 को क्या लिखा है 216। उसके बाद क्या है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखा है 729, फिर 24 को लिखा है 1728। तो ये देखिए 216 देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये तो 6 का क्यूब होता है, और 729 तो 9 का क्यूब होता है। तो ये 6 का क्यूब कैसे आया होगा, तो क्या इसका आधा कर देते हैं हम लोग, 12 जो है ये 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का क्यूब यहाँ पे किया हुआ है। तो इसे ये देखिए 24 को आधा करेंगे हम लोग तो 12, तो क्या 12 का क्यूब ये होता है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। आपको क्यूब याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, फिर 144 गुना 12 कर देंगे, 12 चक 48, बाकी 4, 12 चक 48, 4 52, बाकी 5, 12 एकम 12, 5 17। ये देखिए यानी कि हाफ करके उसका क्यूब कर दिया है। तो ये 9 का क्यूब है, तो ये हाफ करके क्यूब हुआ है, यानी यहाँ पे 18 होगा, तभी तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 का क्यूब आया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये तो बहुत इजी है, 38 गुना 2 76 होता है, तो देख लेंगे 35 गुना 2 70, ये नहीं होगा। 82 गुना 84, ये देखिए ये हो रहा है गुना 2 करने पे, ठीक है। 82 गुना 2 84। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए 19 को क्या लिखा है 359, 17 को क्या लिखा है 287। उसी प्रकार हम लोग 21 को क्या लिखेंगे, तो ये देखिए इसे देखते के साथ हमें लग रहा है ये क्या है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आता है, लेकिन यहाँ 2 कम है,
उसी प्रकार 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आता है, लेकिन यहाँ 2 कम करके लिखा हुआ है, ये देखिए। तो हम भी वही करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, उसमें 2 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 439। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 33 को लिखा है 121, उसी प्रकार 27 को लिखा है 81, तो उसी प्रकार 45 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये देखिए 121 और 81 देख के हमें क्या लग रहा है, ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, 81 भी 9 का स्क्वायर है। तो ये 11 आया कहाँ से, यहाँ तो 33 है, तो क्यों ना इसे हम 3 से डिवाइड कर दे तो ये 11 आ जाएगा। ये 9 कहाँ से आया, इसमें भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी 3 से डिवाइड करने पे जो आया उसका स्क्वायर करना है, तो इसे भी हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 225। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए 56 को क्या लिखा है 30, उसी प्रकार हम लोग 88 को क्या लिखेंगे, और 39 को लिखा है 27। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, -26 हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देख लेंगे कितना माइनस हो रहा है, तो 27×37, यानी यहाँ तो -12 हो रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ तो 26 हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, ये तो अलग अलग माइनस हो रहा है मतलब, तो इसमें कुछ और लॉजिक लगा होगा, हमें सोचना पड़ेगा क्या लगा है। तो ये देखिए 5 × 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा, क्यों ना इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे भी वो लॉजिक लग रहा है, जो लॉजिक इसमें लगा है यहाँ पर भी लगना चाहिए, ठीक है। तो 3 × 9 करेंगे तो 27, ये देखिए आ रहा है, यानी यही लॉजिक लगा है। तो हम भी वही कर लेंगे, 8 × 8 तो कितना आ जाएगा 64। तो क्या ऑप्शन में 64 है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 को लिखा है 1296, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखा है 65 61, उसी प्रकार 5 को लिखा है 625। तो यहाँ पे हम लोग 625 देख के पता चल रहा है ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 25, फिर 25 का भी स्क्वायर कर दिया 625, यानी 2 बार स्क्वायर करना है। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं 5 के पावर 4 कर दिया है। 5 की पावर 4 क्या होता है 625। तो क्या 6 की पावर 4 1296 होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो 6 का क्यूब हमें याद है कितना होता है 216, फिर 216 को 6 से गुना कर दें, ठीक है। 6 का पावर 4 करना है, 6 का पावर 4, तो 6 का क्यूब हमें याद है 216, फिर 216 गुना 6 करके देख लेते हैं आता है या नहीं। 6 × 36 के 6, बाकी 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, ये देखिए आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे पावर 4 किया है, तो 6561 किसका पावर 4 होता है। तो ये देखिए 4 का तो नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, क्यों हम लोग 9 का चेक कर लेते हैं। तो 9 के पावर 4, तो 9 का क्यूब हमें याद है कितना होता है 729, तो 729 गुना 9 करके चेक कर लेते हैं। 9 नमा 81, बाकी 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, बाकी 2, 9 सत्ते 63, 2 65, ये देखिए 6561 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 को लिखा है 12, 15 को लिखा है 75, उसी प्रकार हम लोग 18 को क्या लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 6 × 2 12, ये देखिए 15 × 5 75, तो यहाँ पर गुना 2 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, आखिर क्या लॉजिक लगा, यहाँ पे गुना 2 यहाँ पे 5 क्यों हुआ है। तो ये देखिए ये 6 को हम क्यों ना 3 से डिवाइड कर दे तो 2 आ जाएगा, तो ये देखिए 2 यहाँ पे आ गया है। उसी प्रकार इसे भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसलिए 5 से गुना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 18 गुना किससे गुना करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 18 × 6 कितना हो जाएगा 108। यानी यहाँ पे सिंपली क्या किया है 6 लिखा है, फिर गुना, इसे 3 से डिवाइड करने पे जो प्राप्त हुआ है उसी से गुना किया, यानी कि 12 आ गया, ये देखिए 12 आ गया है, ठीक है। तो इसमें सिंपली यही लॉजिक लगा था, तो हमारा आंसर 108 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ गया।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 14 को लिखा है 85, उसी प्रकार 20 को लिखा है 121, उसी प्रकार 11 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 121 देख के क्या हमें पता चल रहा है, ये 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 85 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब ये स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगा, यहाँ पे कुछ और किया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 14 को 85 के नज़दीक ले जाने के लिए क्या करेंगे, 14 गुना 6 करेंगे, 14 गुना 6 करें क्या आएगा 84, लेकिन यहाँ तो 85 है, प्लस 1 कर देंगे। उसी प्रकार 20 गुना 6 करने पे क्या आ जाएगा 120, फिर प्लस 1 121। ये देखिए दोनों में हमेशा सेम लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, गुना 6 प्लस 1 कर लेंगे, तो गुना 6 करने पे क्या आ जाएगा 66 प्लस 1 67, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 434 को लिखा है 567, उसी प्रकार 617 को लिखा है 750, उसी प्रकार 839 को क्या लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये किसी का स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, तो सिंपली हम डिफरेंस ले लेते हैं, कितने का डिफरेंस है, ठीक है। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 4, यानी प्लस 133 हुआ है। तो हमें देखेंगे क्या इसमें भी प्लस 133 हुआ है या नहीं। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 6 गया 1, ये देखिए इसमें भी प्लस 133 हुआ है, तो इसमें भी प्लस 133 कर देंगे। 9 3 12 2 बाकी 1, 3 3 6 1 7, 8 1 9, यानी 972 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए प्लसवाचक चिन्ह को लिखा है 225, 9 को लिखा है 169 और इसे लिखा है 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, लेकिन यहाँ तो 12 है, यानी प्लस 4 करके स्क्वायर कर दिया होगा। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, यानी कि 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आ रहा है, ये देखिए, यानी यहाँ पे प्लस 4 किया है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर, लेकिन इसमें तो प्लस 4 किया होगा तभी तो 15 आया होगा, यानी यहाँ पे 11 होगा, तभी तो 11 प्लस 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 183 को लिखा है 6, 164 को लिखा है 4, तो 122 को क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए ये 183 को लिखा है 6, तो 6 कैसे आया होगा, ये 6 का क्यूब तो 216 होता है, ये 216 से भी बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या किया होगा, 4 का क्यूब तो 64 होता है, यहाँ पे 164 है। तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए 18 है, 18 को 3 से डिवाइड कर दिया है, तो क्या आ जाएगा 6। क्या इसमें भी वो लॉजिक लग रहा है या नहीं, 16 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये देखिए 4 आ गया है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे ये 2 से, क्या आ जाएगा 6, ये देखिए 6 ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12 को क्या लिखेंगे हम लोग, यदि 15 को लिखा है 1728 और 11 को लिखा है 512। तो ये देखिए 512 अगर आपको क्यूब याद है तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है ये। तो यहाँ तो 11 यानी कहीं 11 माइनस 3 तो नहीं कर दिया, 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 का क्यूब। तो यहाँ भी हम लोग चेक कर लेंगे, 15 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो क्या ये 12 का क्यूब है या नहीं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 में हम लोग 12 से गुना करके देख लेते हैं। 12 चक 48, बाकी 4 12 चक 48, 4 52, बाकी 5 12 5 17, ये देखिए 1728 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे -3 करके क्यूब कर दिया है। तो 12 में हम लोग -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो 9 का क्यूब तो हमें पता ही है 729, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 729। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 400 है, 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 841, 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है। आप लोग स्क्वायर याद रखिए, ये देखिए
29 गुना 29 करिए, 9 नमा 81, बाकी 8, 9 दूनी 18 और 8 26 और 29 दूनी 58, 1 8 6 14 4, बाकी 1 5 2 7 1 8। ये देखिए 841। तो 841 29 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो 27 है, तो 27 में 2 ऐड कर दिया है 29 का स्क्वायर। उसी प्रकार 18 में 2 ऐड कर दिया है तो क्या आ गया है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो 324 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको याद होना चाहिए 324 किसका स्क्वायर होता है। तो 324 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सभी में तो +2 ऐड करके स्क्वायर किया है, यानी कि यहाँ पे 20 होगा, सॉरी 16 होगा। तभी तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 18 में 2 ऐड कर देंगे 20 आएगा, फिर ये 20 का स्क्वायर है। तो ये 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे 16 होगा, तभी तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए 13 31 देखते ही हमें पता चल रहा है ये किसका क्यूब होता है? 11 का। 512 भी हमें पता चल रहा है ये 8 का क्यूब होता है। तो आप लोगों को क्यूब स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आप देखें तो लॉजिक आपको तुरंत मिल जाए। ये देखिए देखें हमें लॉजिक तुरंत मिल गया, ये क्यूब हो रहा है। यहाँ 11 दिया हुआ है, यानी सिंपली 11 का क्यूब कर दिया, यहाँ पे 8 का क्यूब कर दिया है। तो हम भी 13 का क्यूब कर देंगे। तो आपको 13 का क्यूब याद है तो आप आसानी से आंसर मार सकते हैं, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से भी मार सकते हैं। 3 का यूनिट डिजिट, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा। ये देखिए 7 एक ही ऑप्शन में है, तो आप लोग यूनिट डिजिट से भी आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए 512, फिर हम देख रहे हैं 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ तो 7 है, यानी +1 करके क्यूब कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ 11 है, 11 में +1 करेंगे तो 12 का क्यूब, ये देखिए 1728। तो 1728 अगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। 12 का क्यूब यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें हम 12 गुना कर देंगे। 12 चक 48, बाकी 4, 12 चक 48, 4 52, बाकी 5, 12 5 17। ये देखिए यहाँ भी 12 का क्यूब हो रहा है, यानी +1 करके उसका क्यूब कर दिया है। तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो 11 का क्यूब, 11 का क्यूब तो सिंपल है 1331, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ भी अगर आपको क्यूब याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है? 729, लेकिन यहाँ पे 730 है, यानी क्यूब करके +1 कर दिया है। 5 का क्यूब 125, लेकिन यहाँ तो 126 है, यानी +1 कर दिया है क्यूब करके। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, इसमें हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 344, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया है? 9 को लिखा है 30, 11 को लिखा है 36, तो 13 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये देखिए 9 तिया 27 +3 गुना 3 +3, 11 गुना 3 33 +3 36, तो 13 गुना 3 39, 39 +3 करेंगे कितना आ जाएगा? 42, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 को लिखा है 132, उसी प्रकार परसवाचक चिन्ह को लिखा है 72, 24 को लिखा है 144। तो ये देखिए यहाँ पे गुना 6 करेंगे तो 132 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ भी गुना 6 करने पे 144 आ रहा है या नहीं। 6 छक 24, बाकी 2, 6 दूनी 12, 2 14। ये देखिए यहाँ भी गुना 6 हो रहा है, तो हम भी वही करेंगे। तो यहाँ पे भी गुना 6 होगा, तो 12 को गुना 6 करेंगे तो 72 आएगा, यानी यहाँ पे 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप 72 में 6 से डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे 12 को लिखा है 100, 10 को लिखा है 64। तो 100 और 64 देख के आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? ये 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर, ये होता है 8 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 12 है, यानी 12 में 2 घटा दिया है, 10 का स्क्वायर कर दिया है। फिर 10 में 2 घटा दिया है, 8 का स्क्वायर कर दिया है। तो हम भी वही करेंगे, 14 में 2 घटा देंगे 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट 15 को लिखा है 210,
तो क्या किया है, 15 एकम 15, 607, 15 चक्का 60, यानी 15 गुना 14 किया है। तो यानी कि 15 जो संख्या है उसमें एक कम कर दिया है 14 और उसी से गुना कर दिया है। तो हम भी वही देख लेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1, आप ये नहीं देखिए कि ये रेड है ये गलत है और ये सही है। आप सब चेक करके सॉल्व करिए, आप खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक है। साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। तो ये देखिए ये तो 14 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 14 गुना 13 चाहिए, एक कम करेंगे तभी तो 13 आएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर ये देखिए यहाँ पे 16, 16 गुना क्या हो रहा है, 16 एकम 16, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 4, 16 चक्का 64, यहाँ तो 14 से गुना हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 13 एकम 13, 109, ये तो 13 से जाएगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 22 गुना 22 दूनी 44, 22 एकम 22, ये देखिए 22 में एक कम 21 से गुना हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 391 को लिखा है 626, 426 को हम लोग क्या लिखेंगे, 173 को लिखा है 408। तो ये देखिए 391 ये 400 के नज़दीक है, इसे गुना 2 करेंगे तो ये 800 के लगभग आएगा, यानी गुना 2 तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग सिंपली डिफरेंस देख लेते हैं। 6 में से 1 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी प्लस 235 हो रहा है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ भी प्लस 235 हो जाए तो अच्छा है। 8 में से 3 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये देखिए यहाँ भी प्लस 235 हो रहा है। तो हम भी प्लस 235 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 235। 6 5 11, बाकी 1, 3 2 5 1 6, 4 2 6, यानी 661 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 46 को क्या लिखा है 93, तो हम लोग 38 को क्या लिखेंगे, और इधर दे दिया है 58 को लिखा है 117। तो 46 गुना 2 करेंगे तो 92 आएगा, फिर प्लस 1 कर दिया है। उसी प्रकार 58 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 116, फिर प्लस 1 किया है तो 117 आ गया। तो हम भी वही कर देंगे। 38 गुना 2 करेंगे, ठीक है। 38 गुना 2 करने पे कितना आ जाएगा, 76, फिर प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 77, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा 432 को लिखा है 111, उसी प्रकार 549 को लिखा है 228। तो देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो सिंपली पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, माइनस किया है, तो कितना माइनस किया है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 321 माइनस हुआ है। तो क्या इसमें भी 321 माइनस हुआ है, हम लोग देख लेंगे। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये देखिए इसमें भी 321 माइनस हुआ है। तो हम भी वही करेंगे, इसमें 321 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो 321 माइनस करने पे 320 आ जाए, यानी इसमें हम लोग 321 ऐड कर देंगे, 641, यहाँ पे 641 आएगा। तो 641 में 321 माइनस करेंगे तो 320 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। 7 को लिखा है 31, तो कैसे लिखा होगा, इसके नज़दीक जाने के लिए हम क्या करते हैं, 7 गुना 4 करते हैं, 28 प्लस 3 31। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ये आप नहीं देखिए कि ये हरा बना हुआ है, ये सही है और ये गलत है, आप लोग चेक करिए, ठीक है। तो ये देखिए 11 गुना 4 करेंगे 44 में 3 ऐड करेंगे 47, पहला ये ऑप्शन हमारा आ गया है, ठीक है। 11 गुना 3 करेंगे 33, सॉरी 11 गुना 4 करेंगे 44, 44 में 3 ऐड करेंगे, ये तो 47 होगा नहीं, ये तो हमारा होगा नहीं, ये कोई नहीं होगा। ये देखिए सब में यहाँ 11 ही है, तो हम लोग तो जानते ही हैं 11 को गुना 4 प्लस 3 करने पे 47 ही आएगा। तो ये सब तो चेक करने का मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 को लिखा है 36, 18 को लिखा है 81, तो 56 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये देखिए 12 गुना 3 करने पे 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 गुना 3 करने पे तो 54 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ और क्या है, ठीक है। ये देखिए ये तो 18 का मल्टीपल भी नहीं है, यहाँ पे 81 है, ठीक है।
लेकिन ये 3 का तो मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। 3 गुना कितना लिख सकते हैं? 27। ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 81 स्क्वायर है, यहाँ 36 भी स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर होता है? यानी स्क्वायर से कोई लॉजिक बन सकता है। ये 9 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 9 कहाँ से आया? इसमें डिवाइड 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और ये 6 कहाँ आएगा? इसमें भी डिवाइड 2 कर देंगे 6 आ जाएगा। यानी डिवाइड 2 करने पे जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसका स्क्वायर कर दिया है। तो हम भी इसे डिवाइड 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 28। 28 दूनी 56 होता है। फिर 28 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। ये देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप यूनिट डिजिट से भी मैच करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 196 को लिखा है 2, ये तो बहुत ही छोटा नंबर लिख दिया है 2। 784 को लिखा है 4। उसी प्रकार 3136 को क्या लिखेंगे? ओके, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये किसका स्क्वायर होता है? 14 का। और ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 28 का स्क्वायर। तो ये 14 कहाँ से आया? इसमें हम लोग गुना 7 कर देते तो ये 14 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 28 कहाँ से आया? इसमें भी गुना 7 कर देते, ये 28 आ गया है, ठीक है। ओके, सिंपली एक सेकेंड, ये किसका स्क्वायर है? ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर यानी इसमें गुना 7 हो गया है तो 14 आ गया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये 14 का स्क्वायर है, 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 आ गया है। उसी प्रकार ये 28 का स्क्वायर हो रहा है, तो 28 में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है? ये तो बहुत आगे जा रहा है। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 आ रहा है, ये 2500 से तो ज़्यादा है। और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ रहा है, 3600 से ये कम है, यानी ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि 6 किसका आ सकता है? या तो 54 का आ सकता है या 56 का आ सकता है। इसी का तो यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। तो या तो ये 54 का स्क्वायर है या 56 का स्क्वायर है। तो एक बार हम 54 का देख लेते हैं। 54 गुना 54, 4 चक 16, बाकी 1, 5 चक 20, 1 21। 254 गुना 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 270। नहीं, ये तो 54 का नहीं हो रहा है। ये देखिए 54 का नहीं हो रहा है, तो बचा क्या? 56। ये देखिए इससे ज़्यादा है, इसका मतलब 56 का स्क्वायर है। ये 56 का करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6 चक 36, बाकी 3, 6 पचे 30, 3 33। ये 560 का कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, 28। ये देखिए ये आ गया, यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 56 का। ये किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 56 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक 54 आया था, एक 56 आया था, इसी में से हम नहीं समझ पा रहे थे ये किसका स्क्वायर होता है। तो ये 56 ही होगा, क्योंकि इसे हमको 7 से डिवाइड करना था। तो 56 ही 7 से डिवाइड हो पा रहा है, 54 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इससे भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे कि यहाँ पे 56 ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए ये 56 का स्क्वायर ही होगा, 54 का नहीं, क्योंकि जो भी आएगा उसे हमें 7 से डिवाइड करना था। तो 54 तो 7 से जाएगा नहीं, इसका मतलब ज़रूर ये 56 का ही स्क्वायर रहा होगा। नेक्स्ट 54 को लिखा है 162, प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखा है 216, 38 को लिखा है 114। ये देखिए 154 को 162 लिखा है, तो ये लगभग 3 गुना लग रहा है, ठीक है। ये देखिए 50 का 3 गुना 150 होता है, तो गुना 3 करके देख लेते हैं। गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16। ये देखिए परफेक्ट गुना 3 आ रहा है। यहाँ भी गुना 3 करके देख लेते हैं। 8 तिया 24, बाकी 2, 3 तिया 9, 2 11। ये देखिए यानी गुना 3 हुआ है, तो इसे हम गुना 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा।
यानी 216 में हम लोग 3 से भागा दे देते हैं, 3 सती 21, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 72 होगा। 72 गुना 3 करने पे 216 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 को लिखा है 128, प्रश्नवाचक चिन्ह को 176, 16 को लिखा है 256। तो ये देखिए, ये तो 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो 128 किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन ये 8 का मल्टीपल है। तो देखेंगे कि 8 को कितना से गुना किया है। 8 एकम 8, 8 छक 48, ये देखिए 16 से गुना किया है। उसी प्रकार यहाँ तो 16 गुना 16 हो रहा है, यानी कि 8 को 16 से गुना किया है, उसी प्रकार 16 को भी 16 से गुना किया है, यानी यहाँ पे सिंपली 16 से गुना हो रहा है। यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसको हम 16 से गुना किए होंगे तो 176 आया है। तो 176 को हम लोग 16 से भागा दे देते हैं, 16 एकम 16, 16 एकम 16, यानी वो संख्या यहाँ पे 11 होगा। 11 गुना 16 करेंगे तभी 176 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 319 को लिखा है 552, 146 को लिखा है 379 और प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखा है 174। तो ये देखिए, ये तो गुना 2 करेंगे तो ये 638 हो जाएगा। इससे बेटर है हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 638 तो बहुत दूर है इससे, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना ऐड किया है, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी प्लस 233 ऐड किया है। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं प्लस 233 ऐड किया है या नहीं। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये देखिए यहाँ भी प्लस 233 किया है, तो हम भी प्लस 233 करेंगे। ये जो संख्या है उसमें प्लस 233 करने पे ये आया, यानी कि इसमें हम 233 घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यानी 541 में 233 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 774। तो 541 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये देखिए 15 को लिखा है क्या, 15 को लिखा है 210, प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखा है 90, 20 को लिखा है 380। तो ये देखिए, ये तो 15 का मल्टीपल है। आखिर 15 में क्या गुना किया है, 15 एकम 15, 15 जगह 60, यानी 15 गुना 14 किया है। ये भी 20 का मल्टीपल है, तो 20 गुना यहाँ पे क्या किया है 19। तो ये देखिए 15 में 1 कम करेंगे 14 आ जाएगा, तो 15 गुना 14 किया है। उसी प्रकार 20 में 1 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 20 गुना 19 किया है। तो यहाँ भी जो संख्या होगा उसमें 1 कम करने पे 90 आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 1 करने पे 90 आ जाएगा, तो इसे हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10 में 1 कम करेंगे 9, 10 गुना 9 करने पे 90 आ रहा है। 90 देख के हमें क्या पता चलता है, 10 गुना 9। तो ये देखिए, तो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 है, 10 में 1 कम कर दिए 9, 10 गुना 9 90, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।